नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा। देश भर में आज दवा की दुकानों में ताला लगा नजर आ रहा है। दरअसल ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट ने पूरे देश में हड़ताल का ऐलान किया है। संगठन का दावा है कि देश भर में लाखों मेडिकल स्टोर इस बंद में शामिल है। राजधानी दिल्ली से लेकर आर्थिक राजधानी मुंबई, कोलकाता, पटना और जयपुर में इस हड़ताल का असर दिखाई देने लगा है। मुंबई में भी अंधेरी और बोरीवली समेत कई इलाकों में मेडिकल स्टोर बंद नजर आ रहे हैं। हालांकि हड़ताल के दौरान मरीजों को परेशानी से बचाने के लिए आपातकालीन दवाओं की आपूर्ति के लिए विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। आपको बता दें कि केमिस्ट संगठनों का आरोप है कि फार्मेसी और इंस्टेंट मेडिसिन डिलीवरी एप्स बिना स्पष्ट नियमों के काम कर रहे हैं। इससे छोटे मेडिकल स्टोरों का कारोबार प्रभावित हो रहा है। संगठन का कहना है कि ये सिर्फ व्यापार बचाने की लड़ाई नहीं है, बल्कि दवा सुरक्षा और मरीजों की सुरक्षा का मुद्दा भी है। संगठन का आरोप है कि कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बिना सही प्रिस्क्रिप्शंस के जांच के दवाइयां बेच रहे हैं। केमिस्ट एसोसिएशन की 3 प्रमुख मांगे हैं, जिसमें पहली मांग ये है कि सरकार द्वारा ऑनलाइन दवाओं की बिक्री को लेकर जारी की गई अधिसूचना संख्या GSR 817 को तुरंत वापस लिया जाए और नए सिरे से ढांचा तैयार हो। वहीं दूसरी मांग ये है कि महामारी के दौरान लागू की गई अधिसूचना GSR 220 को पूरी तरह से बंद किया जाए। इसके अलावा तीसरी मांग डीप डिस्काउंटिंग पर रोक लगाने की है। संगठन का कहना है कि ऑनलाइन कंपनियों द्वारा दिए जा रहे बेतहाशा डिस्काउंट को रोका जाए या फिर ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर में संशोधन कर खुदरा दुकानदारों का मार्जिन बढ़ाया जाए, ताकि वो भी प्रतिस्पर्धा में टिक सके। हालांकि इस हड़ताल को लेकर देश भर में एकमत स्थिति नहीं दिख रही। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने बताया कि कई राज्य स्तरीय फार्मेसी संगठनों ने सार्वजनिक हित को देखते हुए हड़ताल से दूरी बना ली है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटका, हरियाणा, गुजरात, छत्तीसगढ़, सिक्किम, उत्तराखंड और लद्दाख के रिटेल फार्मेसी एसोसिएशंस ने लिखित आश्वासन दिया है कि उनके राज्यों में दवा की दुकानें खुली रहेंगी और दवाओं की कोई किल्लत नहीं होने दी जाएगी। हड़ताल के मद्देनजर अलग अलग राज्यों के स्वास्थ्य विभागों और ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने कमर कस ली है। प्रशासन ने कुछ मेडिकल स्टोर्स को 24 घंटे खुला रखने की व्यवस्था की है, ताकि मरीजों को जीवन रक्षक दवाएं मिलती रहे। हमारी आज 20 मई 2026 को रात को 12 बजे से लेके रात के 12 बजे तक पूरा एक दिन का हमने सम या बंद लिया है। हमारी 3 मांगे ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट की तरफ से है। एक तो ऑनलाइन बिक्री जो दवा की हो रही है वो पूरी बंद होनी चाहिए। कोरोना 2020 में मतलब मार्च 2020 में GSR 220 और GSR 817 ये जो 2 GSR आए, इनको पूरी तरह से खारिज करना चाहिए। ये हमारी मांगे हैं। और तीसरी बात जो है, जो डीप डिस्काउंटिंग, ये जो रिटेल चेन्स और ये ऑर्गेनाइज्ड कंपनीज ऑनलाइन के द्वारा जो दे रहे हैं, ये स्प्यूरियस मेडिसिन बेच रहे हैं, तो इनका डीप डिस्काउंटिंग इसी वजह से है। डीप डिस्काउंटिंग पे सरकार ने कुछ न कुछ इस पे डिसीजन लेना भी जरूरी है। और थर्डली हमारा ये कहना है कि ये जो सारे 2013 में DPCO का एक जो एक्ट आया था, ये DPCO का जो एक्ट है ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर का, इसको इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। इसके इम्प्लीमेंटेशन से हमारे रिटेलर का मार्जिन बढ़ेगा और जैसे मार्जिन बढ़ेगा तो वी विल बी एबल टू गिव बेटर डिस्काउंट। ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंटिंग हम पेशेंट्स को और नागरिकों को दे सकते हैं। ये हमारी 3 मांगे हैं शासन की तरफ। आगे की दिशा हमारे ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट से जो भी गाइडलाइंस आएगी उसको हम फॉलो करेंगे। लेकिन अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुए तो ये जो आंदोलन हम कर रहे हैं इसको आने वाले दिनों में और तीव्र किया जा सकता है। सर, ऑनलाइन की वजह से बीच में जो ऑनलाइन में जो स्प्यूरियस कफ सिरप्स आए थे, इसमें 26 बच्चों की जान गई थी इंडिया में भी। आज जो MTP किट्स मिल रहे हैं यंग जनरेशन को, ये भी ऑनलाइन के माध्यम से ही आ रहे हैं। आज जो नशे की दवाएं हैं या नींद की दवाएं जो है, ये भी ऑनलाइन के माध्यम से ही मिल रही है। तो ये कितना ठीक है कि बाबा ऑनलाइन के माध्यम से हमें कितनी दवाएं जो गलत मिल रही है, तो बंद होना ही चाहिए।